भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार उनका चौथा अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु न तो पूर्ण रूप से मनुष्य की तरह दिखाई देते थे, न ही पशु की तरह। भगवान नरसिंह या नरसिंह आधे मनुष्य की तरह ही और आधे सिंह की तरह दिखते थे। दरअसल ऐसा रूप भगवान को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसके बिना भगवान नरसिंह के अवतार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता था। भगवान को हिरण्यकश्यपु के अंत के लिए वरदान के काट के तौर पर यह अवतार धारण करना पड़ा था, और अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद भगवान नरसिंह ने ऐसी लीला रचाई कि शिवजी को भी उनको शांत करने के लिए अवतार लेना पड़ा। फिर आया असली रहस्य सामने। भगवान विष्णु का नरसिंह या नरसिंह अवतार उसी कड़ी का हिस्सा है जब दैत्यों और बुरी शक्तियों ने धरती पर अधर्म, क्रूरता, निर्दयता और अत्याचार को बढ़ावा दिया। तब भगवान विष्णु ने इनका सर्वनाश करने के लिए कोई न कोई अवतार जरूर लिया है। इस बात का वर्णन शास्त्रों और ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार विष्णु जी ने हिरण्यकश्यपु नाम के असुर का वध करने के लिए अपना चौथा अवतार नरसिंह के रूप में लिया। उन्होंने यह अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध होने के बाद ऐसा क्या हुआ जो भगवान शिव को भी अवतार लेना पड़ा? आइए विस्तार से जानते हैं इस बहुत बड़े रहस्य को। भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह का मस्तक और दड़ा मानव के समान था, लेकिन उनका मुख और पंजे किसी सिंह की तरह दिखाई पड़ते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में शिकलीगढ़ में हिरण्यकश्यपु बहुत शक्तिशाली असुर राजा और भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पिता थे। अपने भक्त की रक्षा के लिए ये एक स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे। इस स्तंभ को माणिक्य स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि खंबा अभी भी मौजूद है और उसी स्थान पर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हिरण्यकश्यपु को अपने नाखूनों से चीर दिया था। इसे लेकर एक कथा यह भी है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे और उस स्थान का नाम पहले ही हरिद्रोही था। हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उन्हें शांत करने के लिए प्रहलाद भी विफल हुए। तब नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। इसके बाद शिवजी ने नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए अपने गण वीरभद्र को भेजा, लेकिन वो भी इसमें विफल हो गए। जब कई प्रयासों के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी के अनुरोध करने के बाद भगवान शिव ने श्रभ नाम के पक्षी का अवतार लिया। भोलेनाथ का यह अवतार बहुत ही अनोखा था। शिव जी के श्रभ अवतार का आधा भाग सिंह, आधा भाग मनुष्य और आधा भाग पक्षी का था, जो शेर से भी अधिक बलवान था और उनके 8 पैर थे। इसी शक्तिशाली रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे। शिव जी ने भगवान विष्णु के अवतार को अपनी पूंछ में बांधा और उन्हें सीधा पाताल लोक में ले गए। नरसिंह भगवान ने सर्वेश्वर की पकड़ से छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे इसमें विफल नहीं हो पाए। तो वहाँ शिवजी ने अपने पंजे से नरसिंह अवतार को उठाकर उनकी चोंच पर वार किया। नरसिंह अवतार को आभास हुआ कि उन्होंने जिस लक्ष्य से शिवजी को बुलाया था, अब वह पूरा हो गया। ऐसे में विष्णु जी के अवतार ने अपने प्राण त्यागने का फैसला कर लिया। तब भगवान विष्णु ने शिवजी से निवेदन किया कि वे नरसिंह अवतार के चर्म को अपने आसन के रूप में स्वीकार कर लें। इसके बाद विष्णु जी अपने मूल रूप में वापस आ गए और शिवजी ने उनके चर्म को अपना आसन बना लिया। दरअसल विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप के वध के बाद जो तांडव मचाया था, वह और कुछ नहीं बल्कि उनके खुद के द्वारा रचाई गई एक लीला थी।
भगवान विष्णु चाहते थे कि शिव भी वहां शामिल हों। विष्णु जी के नरसिंह अवतार की लीला के द्वारा शिव जी को पवित्र आसन मिला।